एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। एक तीर एक कमान। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। सम्मानित मंच और यहाँ दूर दराज से पधारे हुए मेरे युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी को विश्व के इस महापर्व पर हार्दिक बधाई और हार्दिक जोहार। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज का ये जो दिन है वो न सिर्फ जैसलमेर, न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस बात की खुशी होनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि हम न सिर्फ किसी के भाई हैं बल्कि इस धरती पर आने वाले प्रथम पुरुष या प्रथम इंसान हम ही हैं। आदिवासी का जो अर्थ है वो हमें समझना होगा कि इस धरती पर आने वाला, आदि काल से रहने वाला, आदि काल से जीवन जीने वाला, सतयुग में वीर पुरुष एकलव्य की तरह, मां सबरी की तरह। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि हम किसके दाएं हाथ है या दाएं पैर है। इस बात पर नहीं, हमें इस आदिवासियत पर गर्व होना चाहिए। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके जो विधायक जी हैं वो बहुत अच्छे आदमी, मैंने इनको पहली बार देखा, पहली बार सुना है, लेकिन इन्होंने जितनी बातें बोली हैं वो बातें अगर धरातल पर खरी उतरे तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि हमारे समाज के लिए इससे और अच्छी बात कोई और नहीं होगी। अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं इन्हें, इनका साथ और सहयोग करना और वास्तव में इन बातों को धरातल पर उतारने में इनकी मदद करना, क्योंकि इनके हाथ में ये कहना तो है कि मैं आपके समाज की जो मदद करूंगा, लेकिन कागज लेकर गोते खाना, चक्कर काटना आपको ही पड़ेगा। ये तो बात आपको याद रखनी होगी, अपने जहन में रखनी होगी। मैं बात करना चाहूंगा बालिका शिक्षा की। जब एक पुलिया है बीच में, शायद बालिका विद्यालय उसके सामने, वहां पर हमारी रैली आई तो ऊपर बालिकाएं फूल बरसा रही थी। तो निश्चित तौर पर उसमें शिक्षा का जो संचार है, इसलिए वो बालिकाएं वहां पर खड़ी थी। उनको पता था कि आज का दिन हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए उनके मन में खुशी थी। इसलिए वो बालिकाएं फूल लेकर अपनी आशाएं, अपने विश्वास और अपना सम्मान मान सब हमारे सामने प्रदर्शित कर रही थी कि हम आज अपने समाज को लेकर इतना संगठित हैं, इतना सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी युवा साथी हैं, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं, उनसे कि मेरे से जो है वो तारीफें बहुत कम होती हैं और मैं जो है समाज की बुराई को सबसे पहले आगे लाता हूँ। मैं कहना चाहूंगा यहाँ के जैसलमेर पोखरण के जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे कि जब हमारे परिवार में किसी माँ बाप के एक बेटा होता है और वो अगर मेरे जैसा निकल जाए या किसी जैसा निकल जाए कि कमाए नहीं, काम नहीं करे, तो भी हम उनको संभालते हैं। क्या नहीं संभालते? क्या संभालते हैं। तो आपको जिम्मेदारी इन युवा साथियों के हाथों में देकर इनके पीछे आपका आशीर्वाद रखना चाहिए, ताकि ये युवा आगे बढ़कर अपने समाज का नाम रोशन करे। यहाँ का जो हॉस्टल है, अगर पोखरण के हॉस्टल की तुलना में देखें तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि कमजोर साबित होगा, लेकिन पोखरण में जो युवा टीम काम कर रही है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बुजुर्ग भी उनके पीछे आशीर्वाद के स्वरूप हाथ रख रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, मेरी बात को अपने व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि युवा साथियों के पीछे अपना हाथ रखे, आशीर्वाद रखे। ये निश्चित तौर पर हमारे समाज को ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। हमारे बीच में पोखरण विधायक के प्रतिनिधि के रूप में उनके शिष्य पधारे हुए हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय विधायक महोदय जैसलमेर ने जिस तरह से हमें समाज को विश्वास दिलाया है कि हम आपके समाज के लिए आपका काम करेंगे, ठीक उसी तौर पर माननीय विधायक महोदय से बात करके इस बात से मैं आश्वस्त कराएं कि डीटीएसए की मांग को लेकर हम विधानसभा में बोलेंगे। आपके समाज के लिए पोखरण में इतनी घोषणा करते हैं क्योंकि जो आज का दिन का कार्य
कार्यक्रम है वो पोखरण में न करा के हम जैसलमेर जिला स्तर पर करवा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, और मेरा अनुरोध यह भी रहेगा, आपने जितनी पहले बातें की उन बातों में एक बार भी जिक्र नहीं आया इस हमारे समाज के हॉस्टल का। सेना का फाइटर जेट गिरा इस पर, लेकिन मुआवजे की मांग हमने की, मुआवजा आज तक नहीं आया। डबल इंजन की सरकार है और हमने सुना है कि डबल इंजन की सरकार में काम तुरंत फुर्त से हो जाते हैं। तो हम सब की क्या मांग है कि ये काम जल्दी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधायक महोदय जी और विधायक महोदय जी के प्रतिनिधि से मेरा निवेदन है कि इन बात को पहुंचाए। और मेरा निवेदन रहेगा, विधायक महोदय ने कहा कि एक पौधा जरूर लगाए, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आदिवासी आज तक प्रकृति पूजक रहा है और रहेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके पार्टी के लोग, हाँ निश्चित तौर पर आपके पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का अभी शासन है भारत में, तो सवाल हम उन्हीं से करेंगे कि हंसते में हमारे पेड़ों को काटकर हमारे समाज के परिवार को उजाड़ रहे हैं। उनसे कहिए कि हमारे पेड़ नहीं काटे, और हम तो पेड़ लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उनसे भी इन पेड़ों को काटने का नसीहत दे, न काटने की नसीहत दे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने बोला पाक विस्थापित, मैं शब्द को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि पाक विस्थापित नहीं है, वो हमारे जिगर का टुकड़ा है जो यहाँ से टूटकर पाकिस्तान मजदूरी करने के लिए गया था और वापस आया है। वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो यहीं का रहवासी है जो पाकिस्तान अपनी मजदूरी को लेकर गया था। मैं बात करना चाहूंगा, आपने बोला कि एक चुटकुला है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये एक महज चुटकुला नहीं, हमारे